दोस्तों, आज हम आपको भारतीय खेलों की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इस विषय पर बात करने की आवश्यकता आज मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे हैं और उन खेलों में अपने देश की स्थिति जिस तरह की है उसको देखते हुए इतनी विशाल जनसंख्या में हमें अपमानित सा महसूस हो रहा है। हमें लग रहा है कि इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में इतनी विशाल योग्य और प्रशिक्षित लोगों के होते हुए भी हम एक भी पदक जीतने के लिए तरस रहे हैं। अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसके आधार पर हमें एक रजत पदक ही प्राप्त हो सका है और आशा है कि मुश्किल से 2, 3, 4 पदक और आ सकते हैं। इससे अधिक पदकों की हमें संभावना नजर नहीं आती। आखिर ये हाल हमारा क्यों है? हमसे छोटे छोटे देश जो बहुत ही कम जनसंख्या के देश हैं, वो आज भी अभी शुरुआती पदक तालिकाओं में भी हमसे कोसों आगे हैं। उनके पदकों की संख्या कम से कम 50 है और हमारी 1 है। हमें शर्म आनी चाहिए। इस देश के संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसी स्थिति हमारे देश के कर्णधारों की होगी। आप अगर देखें तो प्राचीन काल से हमारे देश में खेल एक बहुत महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रचलित रहा है। चाहे आप उसको रामायण में देखें, चाहे महाभारत में देखें, चाहे अन्य कालों में देखें, स्पोर्ट्स यानी खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है और उसमें प्रतियोगिताओं के माध्यम से और खेलों के माध्यम से उस समय के गुरुकुलों में और उस समय की शिक्षा प्रणालियों में खेलों को उचित स्थान दिया जाता रहा है और उस परिपाटी को अगर हम चला पाते तो आज हम निश्चित रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगी देश के रूप में मशहूर होते। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारे जो खेल जिनको हमने उत्पन्न किए, जो हमारे देश में पैदा हुए, हमारे देश से शुरू हुए, उसमें भी हम आज कुछ नहीं है। एक भी पदक जीतना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। कुश्ती जो हमारा बहुत प्राचीन खेल है, उस खेल में भी पदक जीतने के लिए हमें तरसना पड़ता है। हमें विदेशी खिलाड़ियों से हार झेलनी पड़ती है। आखिर ये हाल हमारा क्यों है? इसके लिए कोई न कोई तो जिम्मेदार है। अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम पेरेंट्स से लेके सरकार तक सब इस अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा। नहीं तो हमारी स्थिति जैसी है इससे भी बदतर होने की पूरी संभावना है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि भारतीय खेलों के विकास के लिए सबको एकजुट होकर सोचना होगा और कुछ करना होगा। अन्यथा हम इसी प्रकार शून्य से लेके 2-3 कांस्य पदक, 1-2 रजत पदक तक ही रह पाएंगे। स्वर्ण पदकों को तो हम भूल जाएं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि देश की स्थिति खेलों में बहुत ही दयनीय है और इसको सुधारने के लिए हम सबको एकजुट प्रयास करना होगा। इसके लिए सरकार के स्तर पे जो कार्य किए जाने चाहिए वो शुरू हो जाने चाहिए। अन्यथा अगले ओलंपिक खेलों में भी यही स्थिति रहेगी, इससे अच्छी नहीं होने वाली है। तो हम सरकार अभी अगर हम गांव में देखें तो गांव में खेलों के लिए कोई स्थान नहीं है। खेल के लिए अगर कोई बच्चा इच्छुक भी होता है, यहाँ तक कि अगर दौड़ने के लिए भी इच्छुक होता है कि दौड़ने के लिए ट्रैक भी नहीं है। कोई एक प्लेग्राउंड किसी गांव में उपलब्ध नहीं रह गया है क्योंकि जिस तरह से जमीनों को गांव में बंदरबाट की गई है और पट्टे पर
दिए गए हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पेट पालना, पेट पूजा और अपने लोगों को संतुष्ट करना रहा है, न तो देश के विकास के लिए, न तो अपने बच्चों के विकास के लिए उनके लिए कोई सोच नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने गांव के स्तर से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करना होगा। हमारी ग्राम सभाओं में बच्चे इस स्थिति में हैं कि वो खेल के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा पूरे विश्व में लोहा मनवा सकते हैं। उनमें पूरी सामर्थ्य है, पूरी शक्ति है। इसलिए सरकार को सबसे पहले गांव के स्तर से ही खेलों के विकास की शुरुआत करनी होगी। शिक्षा में खेलों को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित करना होगा। और जैसा कि लग रहा है कि वर्तमान शिक्षा नीति में सरकार ने खेलों को एक विषय के रूप में शिक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत स्वागत योग्य कदम है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो देश में खेलों के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति होगी और हम अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर सकेंगे, यही संभावना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश में किस तरह से खेलों का विकास किया जा सकता है और कैसे स्तरीय ढंग से हम खेलों के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।